यूं तो कोई मलाल नहीं इस हार का मुझे, बस ये हुआ कैसे ये सवाल रहेगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में अनुराग का राग तो खूब चला, मगर इसी संसदीय क्षेत्र की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा को हार मिली। बड़सर में जैसे तैसे लखनपाल की नैया तो पार लग गई, मगर राणा, चैतन्य और भुट्टो तो साहिल किनारे आकर भी डूब गए। तीनों को उम्मीदें तो खूब होंगी कि लोकसभा के साथ साथ उपचुनाव में इनका भी बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी जनता ने केंद्र की भाजपा पर तो एतबार कर लिया, लेकिन स्थानीय भाजपाइयों को नकार दिया। अब क्या कारण रहे होंगे और ऐसा क्यों हुआ, ये तो जनता ही जाने। बहरहाल इस बारे में विश्लेषण करना जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। कांग्रेस का दामन छोड़ने वाले 6 में से 4 बागी तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ही थे। राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र कुमार भुट्टो और इंदरदत्त लखनपाल। ये सभी भाजपा में गए और भाजपा से टिकट भी ले आए। लोकसभा चुनाव के साथ उपचुनाव की घोषणा हुई तो लगा कि बागियों को इसका लाभ मिल सकता है। एक तरफ मोदी लहर और दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर इन बागियों के लिए संजीवनी बन सकते हैं, लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। 3 बागी अब ना इधर के रहे और ना ही उधर के। सुजानपुर में कभी भाजपा के सीएम फेस प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हराकर राजेंद्र राणा ने अपना सियासी कद बढ़ाया था। धूमल के गढ़ में जीत दर्ज कर राणा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार थे, लेकिन अब दल बदला और परिणाम भी बदल गए। राणा चुनाव हार गए। पिछली दफा 399 वोटों से जीत मिली थी और इस बार 2440 वोटों से हार मिली है, यानी 440 वोट का झटका लगा है। राणा ये जानते होंगे कि चूक कहां हुई। मंत्री पद भी नहीं मिला और अब विधायक भी नहीं रहे। अब राणा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस कुछ इसी तरह इन दिनों राणा जनता का आभार जता रही हैं और कह रही हैं कि चुनाव आते जाते रहेंगे और हार जीत चलती रहेगी। फहरिस्त में अगला नाम है चैतन्य शर्मा का, सबसे युवा विधायक और सबसे पहले रिटायर्ड। चैतन्य का भाजपा में जाना अब भी कुछ लोगों के समझ से परे ही होगा। 2022 में 15,685 वोट की लीड लेकर चैतन्य ने जीत दर्ज की थी। फिर वक्त के साथ चैतन्य के जज्बात बदल गए और चैतन्य भाजपाई हो गए, बिना किसी बड़े कारण के। इस बार चैतन्य को 8,447 वोटों से हार मिली है। अब चैतन्य भी इस बात की चिंता में होंगे कि अच्छे खासे युवा विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। काम करते रहते तो 5 साल बाद शायद जनता फिर मौका दे देती। अब बीच मझधार में डूबकर चैतन्य ना इधर के रहे और ना ही उधर के। अब तो चैतन्य राम भरोसे ही है। तीसरा नाम है देवेंद्र कुमार भुट्टो का। भुट्टो तो कांग्रेस के उन विधायकों में शुमार थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में जीत हासिल कर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया था। दशकों से कुटलहड़ में भाजपा की वीरेंद्र का दबदबा था और भुट्टो ने कमर के तिलिस्म को तोड़कर नया आयाम स्थापित किया। फिर अचानक भुट्टो भाजपाई हो गए। कारण क्या रहा यह हमें भी नहीं पता। भुट्टो के जाने से वीरेंद्र कंवर को दुख तो पहुंचा, पर उन्होंने बगावत बिल्कुल भी नहीं की। वीरेंद्र कंवर ने भुट्टो के लिए बड़े बड़े मंचों से नारे भी लगाए, लेकिन भुट्टो फिर भी हार गए। अब बगावत नहीं हुई इस बात की गारंटी तो वीरेंद्र कंवर ने दे दी थी, लेकिन भीतरघात की संभावना को खारिज भी तो नहीं किया था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इल्म ना हो, लेकिन फिर भी पार्टी ने वही किया जो नहीं करना था। नतीजन बैठे बिठाए भुट्टो चुनाव हार गए। एकमात्र लखनपाल ही ऐसे भाजपाई रहे जो अपनी साख बचाने में कामयाब रहे। इंदरदत्त लखनपाल ने चुनाव लड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जो लखनपाल कभी 16,000 के करीब वोटों से जीत दर्ज करते थे, वही लखनपाल इस बार 2,125 वोट से जीते हैं। चौथी बार विधायक बने लखनपाल के लिए ये जीत कोई बड़ी जीत नहीं है। बस जैसे तैसे लखनपाल ने लाज जरूर बचाई है। नतीजे स्पष्ट बयां कर रही हैं कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जनता को अनुराग और मोदी पर तो एतबार है, लेकिन बागियों के लिए कोई प्यार नहीं है। जनता ने तो अपना निर्णय दे दिया, लेकिन बागी विधायकों को अपने निर्णय पर पछतावा तो जरूर होगा।